नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है या राहत होती है, फ़ायदेमंद रहता है उससे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल है कि कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है। इस सवाल का जवाब है टिटोनी। अगला सवाल, ज़मीन पर सोने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। इस सवाल का जवाब है हार्ट अटैक की बीमारी ठीक होती है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, रात को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। रात को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराते हैं। पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इसके बाद कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए सवाल क्या है दूसरा। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं। गलफड़ों के द्वारा, इंग्लिश में हमसे गिल्स बोलते हैं। ठीक है, गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। अगला सवाल, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। 72 बार। ठीक है, जवाब है 72 बार। अगला सवाल, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं। ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं। 120 कमरे हैं ताजमहल में। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल, पानी का जहाज सबसे पहले किस देश में बनाया गया था। पानी का जहाज सबसे पहले किस देश में बनाया गया था। तो इस सवाल का जवाब है ब्रिटेन देश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। भेद छिपाना। ठीक है, अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ है भेद छिपाना। अगला सवाल देखिए, किस देश में रविवार को छुट्टी नहीं होती है। किस देश में संडे को छुट्टी नहीं होती है, ऑफ संडे ऑफ नहीं रहता है। तो यमन देश में, यमन देश में रविवार यानी संडे को ऑफ नहीं रहता है। अगला सवाल, उल्लू अपना सर कितनी डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू आउल अपना सर जो है सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। 270 डिग्री तक घुमाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सांप सीढ़ी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। लूडो में जो सांप सीढ़ी होता है उस खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। भारत देश में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, रोटी बनाने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ था। रोटी बनाने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ था। सन 2008 में। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से डेली एनालिसिस करने के लिए जनरल नॉलेज, कंपटीशन विथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल, ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। जवाब है इसका शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। अगला सवाल देखिए, सफ़ेद सांप किस देश में पाया जाता है। सफ़ेद सांप किस देश में पाया जाता है। तो यह भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्या खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप अखरोट और अलसी का सेवन करते हैं, यदि आपके घुटने में दर्द है किसी भी रिलेटिव की, तो ज़रूर फायदेमंद होता है। ठीक है, राहत मिलती है इससे। अगला सवाल, साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था। साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत में। भारत में साइकिल का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। कस्तूरबा। ऑलमोस्ट सभी को पता है। अगला सवाल, पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। चीन देश में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, कुरकुरे में किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है। कुरकुरे जो होता है, 5 रुपये का एक पैकेट आता है, तो उसमें किस जानवर की चर्बी मिलाई जाती है। तो इसका जवाब है नथिंग, यानी किसी जानवर की चर्बी नहीं मिलाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। खुशियाँ मनाना। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थान नामक स्थान से मिली थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज शुरू होते हैं, करंट अफेयर्स। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा का और हृदय कहा जाता है? सवाल क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, याद कीजिएगा, हाइड्रोजन। अगला सवाल, कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो जवाब है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं हम। ठीक है। अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों या खेल के क्षेत्र में है। ठीक है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल, ऋग्वेद में वर्णित दशराग के युद्ध का संबंध किस नदी से है? परुषणी नदी से है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, पृथ्वी की कुल भूमि पर लगभग कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, यानी वन है? पृथ्वी की कुल भूमि पर लगभग कितना प्रतिशत वन है? तो पृथ्वी पर कुल 30% केवल वन है, वन। ठीक है, जंगल। अगला सवाल, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस सवाल का जवाब है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 22। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। ठीक है, इस वीडियो के बारे में। अगला सवाल देखिए, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन देश में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सवाल क्या है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली दोस्तों कोलकाता शहर में आई थी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एकमात्र यही चैनल है जो आपको इंटरेस्टिंग विथ कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस करवाता है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल, वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? जवाब हो जाएगा डॉलर। अपना भारतीय करेंसी क्या है? रुपए। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत की संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? भारत का जो संविधान का निर्माण है वह कितने समय में पूरा हो गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है जितने भी इसमें एनालिसिस कराए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी?
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में, याद कीजिएगा, सिंगापुर में। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। चलिए अगला सवाल देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 1951 में। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। अगला सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? 1974 पोखरण में हुआ था। ठीक है, 1974 पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। 1900। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद कीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अंग्रेजों द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।